जो देती जो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर के बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ कि बाबा शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। तो इसी नशे में स्थित होकर कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। क्या कह रहे हैं? बाप को याद करने की अलग अलग, एक तो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता ना, एक ही तरह से रोज हम एक ही तरह का खाना खाएं, एक ही तरह की एक्टिविटी करें तो क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं। तो बाप कह रहे हैं बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? उत्तर क्या है? हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं? भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ तो याद नहीं आता है, फिर आपस में एक दूसरे को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। अचल डोल रही या नहीं रही? दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले
तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है, जैसे अभी हम रावण का पुतला बना के उसे जलाते हैं। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में यह याद रहे, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। बाबा कहते हैं ना, सुदर्शन चक्र चलाते रहो, फिराते रहो, दिन में कम से कम 7 बार। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्थान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? पहले पहले तो बाप को याद करो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। यह भला याद रखो, बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है, तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्य की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है, बाबा ने अनुभवी रख लिया है। गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए। अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो। अब हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, यह है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसा समझाया, और धर्म तो है जैसे बाई प्लॉट है। बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे ज्यादा फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है। क्या फिक्र है वो? एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, स्वीट होम, किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी है शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में। और मनुष्य तो घोर अंधियारे में, शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है, वहां है ही शांति का राज। अद्वैत की बात ही नहीं, वहां तो एक ही राजा ही होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं तो जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों तो तुम हो ना, तुम सम्मुख बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार है जिनको याद रहता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कह रहे सब एक जैसे नहीं है, मैं सबको एक जैसी ही, छोटे से लेके बड़े तक एक ही पढ़ाई है, एक ही टीचर है, एक ही सतगुरु है, एक ही रूहानी सर्जन है। लेकिन धारणा अलग अलग होने के कारण, नंबरवार होने के कारण, पुरुषार्थ भी अलग अलग होने के कारण पद भी अलग अलग मिलेगा, नंबरवार मिलेगा। तो बाप कहते हैं तुम्हारे पास भी नंबरवार है, जिसको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो वंडर है ना, लाइफ तक साथ देते हैं, गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते। तो ये याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी, परंतु माया फिर यह भी भुला देती है। मनुष्य को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो क्या प्रूफ है। कुछ कहते हैं ना, विनाश सामने खड़ा है, थोड़ा समय बचा है, तो मनुष्य पूछते हैं क्या प्रूफ है। बोलो देखो इसमें लिखा हुआ है, भगवान हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके, बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंगोर को आग लगेगी। मनुष्य को पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं, बनी बनाई बन रही। बाप कहते हैं बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उसका चिंतन काहे का करे। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा।
जैसे सामने हमको मूवी देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, उसमें है तो हम क्या होते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं इमोशनली। बाबा देख के रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं। तो बाबा कह रहे वो तो हुआ झूठा ड्रामा, यह तो सच्चा ड्रामा है, सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। क्या देखना है कि ड्रामा में नूंद था, होना ही था, होना ही है, ये सोचकर, यही सोचकर हमें सरवाइव करना है। तो साक्षी होकर तुमको देखना। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट का विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है। वह शिव बाबा, यह वर्षा, तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, बस ये चित्र सामने रख दो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना, कहते भी सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी थे। आगे वाइसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे, आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े आगे, यह कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, यह सब पाई पैसे की चीजें हैं, इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना रहना चाहिए। क्या फुरना रहना चाहिए कि हम बाप को याद करें और हमें वापस घर जाना है। पतित पावन बाबा हमें ले जाने आए हैं, घर जाना है, बस यही रट लगी रहनी चाहिए। बाबा कह रहे तुम्हें पुनः रहना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं, भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रखा हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा बता रहे, तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे तुम ट्राई करके देखो, पापा की याद में रहकर दिखाओ, देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है, इस पर तो बड़े झंझट है। बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, दादा लेहराज की। इसे तो और भी, इसे तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती है मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातिरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं, अभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है, अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो। वहां तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजा लोग बहुत भवके में रहते थे, यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। बाबा कह रहे हैं कलयुग में कितने भवके में, मतलब हम वहां के महाराजा है, हमारी इतनी संपत्ति, मतलब बहुत अभिमान में जिसे कहते हैं रहते हैं। तो बाबा करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं, कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है, झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले, बिल्कुल शुद्ध शुद्र बुद्धि बन गए हैं। क्या हाल हो गया, आप फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे, सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज, यह शिव बाबा, यह विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज होगा, यह तो बहुत अनुभवी है, सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को यह झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। ये स्वास्तिका का जो है बाबा, ये झाड़ है अपना पूरा। तुम बच्चों को यह झाड़ चक्र देखने से बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, किसने हराया, अब तो वह राज्य है नहीं।
इस ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी, यहाँ है दुख के लिए। वहां एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। यह भी तुमने साक्षात्कार किया। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मनसा वाचा करना बिल्कुल पवित्र। किसी का बुरा न सोचना है, न बोलना है, न देखना है। मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाएगा। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। यह बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव है नहीं है। अनुभव तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को है, मुझे तो कोई अनुभव है नहीं, मैं तो अजन्मा भोगता हूँ। बच्चों को अनुभव होता है माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है, तो इनका सब अनुभव होगा। तो इसमें डरना नहीं है, डोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गया। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बगैर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी तो याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, यहाँ तो दोनों संबंध है। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, या लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्ति से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहो। वाह मेरा भाग, बाबा मिल गया मुझे, वाह मेरा ड्रामा, और वाह ये, वाह मेरा बाबा। हाँ जी, तो हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने क्या हमें समझाया, क्या पढ़ाया, आज कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, यहाँ पे बाबा ने कुछ अंडरलाइन भी करवाई है लाइन, और कहा है कि जो मनुष्य ये सोचते हैं कि ये दुनिया खत्म नहीं होगी, है ना, तो हम्म, ये खत्म होगी, अवश्य खत्म होगी, वो हम्म, अलग मैटर है। लेकिन बाबा ये बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे याद रखा जाए, तुम हम्म, कैसे याद रखोगे कि मुझे कैसे याद रखोगे, मेरे दिए हुए ज्ञान को या मेरी दी हुई बातों को कैसे याद रखोगे। तो हम्म, बाबा उनका सरल रास्ता बता रहे हैं कि तस्वीरों के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, चित्रों के द्वारा, हम्म, जहाँ तुम्हें डाउट हो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए एक चित्र लगा लो कि हम्म, ये है पेड़ हम्म, का, बाबा ने झाड़ का बताया है ना, और दिखाया है कि वो एक विष्णु जी की तस्वीर है, ऊपर वे बैठे हैं और सबसे ऊपर छोटी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो इन हम्म, चित्रों को अपने आसपास अपने घरों में लगा के रखो, और जब भी गुजरो तो थोड़ा सा रुक के इनका मंथन करो कि ऐसा ऐसा होगा, तो तुम हमेशा मेरी याद में रहोगे। तो जो सुनना ये है कि बाबा याद करने का तरीका अब की बार चित्रों के द्वारा बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि सिर्फ एक जन्म पवित्र रहना है, हम्म, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो हम्म, आता हूँ, लेकिन समय पीरियड थोड़ा है, लेकिन हम्म, है 100 साल का। फिर उलट पलट जो होगी ना, उसमें हम्म, फिर समय नहीं। तो हम्म, अभी बाबा आए हुए हैं, हमें बता रहे हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। अभी तुम नरकवासी हो, अभी हम्म, तुम्हें परिस्थान में जाना है जमुना जी के घाट पे बैठ। तो उनके लिए बता रहे हैं, और करेंगे इसी ज्ञान को याद रखने के लिए तुमको चित्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ओम बिल्कुल शांति। सुदर्शन चक्रधारी स्वास्तिका का साइन, बिल्कुल सही। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है।
पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान क्या है आज का? स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। बाबा बहुत कल भी कहा था ना कि क्या आपने अंदर क्या करना है। हाँ जी अन्नू जी, क्या बताया था कल? आपने प्रॉमिस की थी कि मैं 6 महीने के लिए प्रैक्टिस करूंगी, तो बाबा ने कल क्या बताया था कि क्या करो? मैम सबके लिए अच्छे अच्छी शुभ भावनाएं रखनी है। अब जो सोचना है, मतलब जैसा सोचोगे वैसा ही अच्छा सोचेंगे सबके लिए, ये बताया था। बाबा ने कहा था कि अपने संकल्पों को, मन में भी व्यर्थ चल रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करो, है ना? शुभ। हाँ, अगर सोचने मतलब हाँ। बोलने से पहले 10 बार सोचना है। तो वही आज फिर बाबा कह रहे हैं, स्वयं को सेवादारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प, हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। हर संकल्प बाबा ऐसे कर ले, बाबा चलो ये करते हैं, चलो बाबा करते हैं। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में झुकना मतलब ऐसे नहीं किसी के पैर पकड़ लो, नहीं, मतलब बहुत नेचुरल रहना। ये नहीं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, ये उसकी हिम्मत कैसे, मतलब वो सब जो 5 विकार है वो दूर रहेंगे तो बाबा कह रहे नम्र चित्त वह जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। अंडरलाइन। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। बाबा कह रहे ये हमारे मन में कि अच्छा ये मैं बड़ा हूं, मेरे आगे झुके, है ना, मैंने इसके लिए कर दिया, ये मेरे लिए नहीं। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरा भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं, क्या बनना है? समाधान स्वरूप बनो। हम क्या करते हैं बाबा के सामने भी, जब योग में भी बैठते हैं तो समस्याएं सुनानी शुरू कर देते हैं। पहले करते थे, अब तो समझ में आ गया बाबा ये, बाबा ये। जब भक्ति मार्ग में थे तो मंदिरों में जाके क्या करते थे? यही तो करते थे, अपनी समस्याएं सुनाना शुरू कर देते थे। तो बाबा कह रहे नहीं, समस्या स्वरूप नहीं, बाबा को अपना हालचाल बता दो, समाधान बाबा निकालेगा। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।